सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे मुक्तानन्दाय गुरुवे शिष्य संसारारिणे भक्तकार्यैकदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। ओम सहनावतु सहनौभुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम वांगुदे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मा आनिस्ता श्रुतं मे मा प्रासीरने आदितेन अहोरात्रान् सन्दधामि। ॐ मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु सर्वकारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत प्रेम के साथ सम्मान के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल की चर्चा में आपने सुना जीवन क्या है। जीवन यानी देह मन आत्मा का योग। यात्रा शुरू होगी तो देह से होगी, मन से गुजरती हुई आत्मा तक पहुंचती है। कल की चर्चा में हमारा जो फोकस था देह के ऊपर, मुद्दा के ऊपर। आज हम मन के ऊपर प्रकाश डालेंगे। मन क्या है, व्हाट इज माइंड। वैसे तो रोज के जीवन में हम देखें तो हम मन का बहुत उपयोग करते हैं। आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन बाहर जाने का कर रहा है। लेकिन जो मन का स्वभाव है, मन की प्रकृति है, उसके बारे में हमने से बहुत कम लोग जानते हैं। व्हाट इज माइंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ माइंड, मन की प्रकृति क्या है। तो दो सूत्र के माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो सूत्र है, मने मनुष्याणां बंध मोक्ष कारणम्। मन जो है मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण। बंधन कैसे और मोक्ष कैसे, और बंधन क्या और मोक्ष। ज्ञानी कहते हैं फूल को प्यार करो, झरे झर जाने दो, जीवन का रस लो, देह मन आत्मा से तो मरे मर जाने। ये जो जीवन है फूल की तरह से खिला हुआ है। ये जीवन स्वयं अपने आप में परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की ऊर्जा है, एनर्जी ऑफ गॉड।
the current of consciousness. देह मन आत्मा। मन के बारे में कुछ बातें हम जानिए तो अच्छा रहता, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि मन को एक साथ ही बंधन और फिर मोक्ष का कारण कैसे बताया गया। मन यानी कि विचारों का वो चक्र, अंतहीन चक्र जो कभी भी समाप्त नहीं होता। The vicious cycle of the thought waves constantly going on में, जागृत में भी और स्वप्न में भी विचारधारा चलती ही रहती है। जस्ट लाइक वाटर पर विचारधारा चलती है। तो ये विचारधारा है। बहुत से लोग कहते हैं कंट्रोल द माइंड, मन को नियंत्रित करो, इस विचारधारा को नियंत्रित करो। लेकिन कुछ नियम है, आप जिसको भी कंट्रोल करने जाएंगे वो और एक्सप्लोर हो जाए। तो ये जो विचारधारा है, विचार का जो सतत प्रवाह है हमारा, ये एक मन का स्वभाव है, एक मन की प्रकृति है। माइंड यानी कि थॉट्स, विचार जब है आपके भीतर चल रहे हैं तो यू आर इन माइंड। विचार शून्यता जब हो गई, आप निर्विचार में प्रवेश कर गए, दैट मीन्स यू आर बियॉन्ड माइंड, आप मन के ऊपर। तो एक तो मन की ये प्रकृति है। दूसरी जो मन की प्रकृति है उसका स्वभाव है कि मन या तो आपको अतीत में ले जाता है, पास्ट ओरिएंटेड, या मन आपको भविष्य में ले जाता है, फ्यूचर ओरिएंटेड। ये मन का स्वभाव है। मन कभी भी वर्तमान में नहीं आपको रहने देता है। माइंड डजंट अलाउ यू टू लिव इन द मोमेंट्स इन द प्रेजेंट। और मेरी दृष्टि में वर्तमान ही जीवन है। ये जो आपके प्रेजेंट मोमेंट्स हैं, ये प्रेजेंट मोमेंट्स, ये जो वर्तमान है, यही आपका जीवन है। लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी, अपॉर्चुनिटी, एक अवसर आपके सामने उपलब्ध। अगर उस अवसर का आप चाहें तो सम्यक उपयोग कर सकते हैं। The right utility, optimum utility। बुद्धिमत्ता तो ये है कि जो आपके सामने वर्तमान है, जो मौजूद है, आप उसके प्रति उपलब्ध हो जाए। यू शुड बी अवेलेबल। मूर्खता ये है कि आप जब आपका मन या तो आपको अतीत में व्यस्त रखता है, पास्ट में, तो वर्तमान को आप उपलब्ध नहीं हो पाते, या आप भविष्य के सपने बुनते रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं। लेकिन दोनों ही आपके लिए डेंजरस है, दोनों ही आपके लिए मुश्किल, क्योंकि जो गुजर गया है वो लौट के नहीं आने वाला है। इस बार जो गुजर गया है, जो आपके हाथ से जो मौका चूक गया है, वो अब लौट के नहीं आ सकता है। सिर्फ आप उसकी स्मृति रख सकते हैं। यू कैन मेमोराइज, मेमोरी रख सकते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं जब हम छोटे थे तो हम ऐसे थे, जब हम युवा थे तो ऐसे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे थे। अब क्या है, अब तो हम वृद्ध हो गए हैं, अब क्या शक्ति है। तो आपका जो माइंड है हमेशा आपको पास्ट में रखता है। ये मन का एक स्वभाव है, जिसे कहते हैं गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, आता नहीं दोबारा। वो गुजर गया, इट्स गॉन नाउ, गया, अब वापस लौट के नहीं आने वाला है। अब आप युवा नहीं हो सकते हैं। आज से 25 साल पहले जो थे आप वो नहीं हो सकते। गुजरा हुआ जमाना गया, तो पास्ट में होना यानी कि ये एक तरह से मूर्खता है। तो पास्ट हमारे पास जो मन है आपको या तो मेमोरी में रखता है, स्मृतियां पास्ट,
चला गया, या जो है फ्यूचर में रखा है। फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इज अननोन, आपको मालूम नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला, यू आर नॉट श्योर अबाउट। हर जो क्षण आने वाला, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी अननेसेसरी। हम बहुत सी बार सोचते हैं कि रहने दो, आज क्या है जरूर कल करेंगे, लेकिन कल किसने देखा है? Tomorrow is the biggest and greatest illusion in people's knowledge, people's mind। आने वाला जो कल है सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि आने वाले क्षण के ऊपर भी आपको कोई भरोसा नहीं है, कोई एतबार नहीं है कि कल क्या होने वाला है, अगले क्षण क्या होगा। साधारण जो लोग हैं वो कहते हैं आज करे काल करे सो आज पर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी गौरी करोगे। जो करना है अभी करो, यही वक्त वर्तमान आपके सामने उपलब्ध है, यही क्षण है, लेकिन हम दुविधा में रहते हैं, वी आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड। हम बहुत ही अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, इनडिसिसिव, करूं या नहीं करूं, क्या ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा, हम इस तरह की दुविधा में रहते हैं। तो ये मन का दूसरा गुण, विचारों से भरा, जो आपको जितने विचार उतने आप अशांत, उतने आप विक्षिप्त, उतने आप असंतुलित। और मन का दूसरा जो स्वभाव है, या तो पास्ट में या फ्यूचर में, आपको जिस क्षण में होना चाहिए वो रहने नहीं देता। और जो मन का अब तीसरा जो स्वभाव है, मन का जो तीसरा स्वभाव है कि मन आपको जो जीवन ऊर्जा उपलब्ध है उसमें आपको रहने नहीं देता। और तीसरा जो मन का स्वभाव है कि इसकी अनंत इच्छाएं हैं, माइंड मीन्स मल्टीपल डिजायर्स। ये जो इच्छाएं हमारी कभी पूरी नहीं होती, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर एक ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले, मगर अरमान कम। जितने जितने हमको जीवन मिलते हैं, अनंत जीवन मिलते हैं, वो हमारी ख्वाहिशों का परिणाम, वो हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी हर जन्म में हमारी अनेक इच्छाएं, और इच्छाएं तो पूरी हो नहीं पाती हैं, लेकिन जीवन पूरा हो जाता है। फिर उन्हीं अतिरिक्त इच्छाओं को लेके, उन्हीं अनफुलफिल्ड डिजायर्स को लेके, उन्हीं अतिरिक्त छुपी हुई इच्छाओं को लेके हम फिर जन्म लेते हैं। और वो इच्छाएं हमारे मन की जो तीन परतें हैं, पहली परत है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, दूसरी परत है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, और तीसरी परत है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। अचेतन मन जो है आपके भीतर दबा हुआ है, गर्भ में दबा हुआ है, उसके साथ आपकी कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। इसी तरह से जो अवचेतन मन है वो भी आपका भीतर अभी अनएक्टेड है, अभी उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, वो भी छिपा है। अब जो है चेतन मन है, चेतन मन के ऊपर आप नियंत्रण करते हैं, लेकिन इच्छाएं जो है आपकी पूरी नहीं होती है, वो ख्वाहिशें भीतर रहती हैं, मैं ये हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, ये मैं वो बन जाऊं। तो ये मन का स्वभाव है कि ये कभी भी आपको इसका मन का पात्र खाली नहीं होता, कभी भी भरता नहीं, कितना भी डालो। एक कहानी से बात स्पष्ट होती। एक राजा था, वो बहुत ग्रीडी था, बहुत एम्बिशियस। हर समय वो इसी उधेड़-बुन में रहता था कि कैसे दूसरे राज्यों पर मैं आक्रमण करके और उनकी सारी संपदा में, सारा जो पावर है उसका मैं तो हर समय रहता। तो राजा का एक गुरु था, और राजा उसके पास हमेशा सलाह लेने के लिए जाता था कि मुझे वो तरकीब बताइए, वो सीक्रेट की बताइए, वो मंत्र बताइए, जिससे कि मैं ज्यादा
ज्यादा शक्ति हासिल कर। अब जो गुरु था वो तो फकीर था, वो सब उसका हाल जानता था, उसका कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड सब उसको मालूम था, उसका भविष्य भी जानता था, सब जानता था। रिकॉर्ड बोला नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि वो जो गुरु है उसका फकीर वो राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में पहुंच के और उसने कहा, पात्र आगे बढ़ाया और उसने कहा मुझे दान दो, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया है तो हम आज मैं दक्षिणा लेने आया हूँ, दक्षिणा में दान। राजा ने कौन सी बड़ी बात, छोटा सा पात्र था, सामने उसने कर दिया फकीर। राजा ने कहा कि खजाने में जो सबसे कीमती है, हीरे जवाहरात जो भी मेरी सबसे अमूल्य संपदा है वो उसके पात्र में भर दीजिए। मंत्री गए, सब लोग गए, खजाना लेके आए। खजाना जो है पात्र में डालने लगे, खजाना डाले गायब हो जाए, पात्र खाली का खाली। इस तरह से सुबह से शाम हो गई, छोटा सा पात्र था, वो डालते गए, खजाना गायब होता, वो डालते गए, खजाना गायब। शाम होते होते पूरा खजाना खाली हो गया राजा का, लेकिन पात्र खाली का खाली। अब राजा जो है ऑलमोस्ट ही वाज इन पोजीशन टू फेंट डाउन। और राजा जो है अब घबराहट में इतना घबरा गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसके हाथ में जो पात्र है ये है क्या चीज जिसमें का खजाना जा रहा है और गायब हो जा रहा है। राजा बहुत संकट में घबरा। उसने पूछा, महाराज ये आपके पात्र में क्या रहस्य है कि जो भी मैं इसमें डाला जा रहा है वो गायब हो जा रहा है और आपका पात्र खाली का खाली। उस फकीर ने वो हंसा, उसने उसको उलट के दिखाया, उसने कहा ये पात्र मनुष्य की खोपड़ी से बना है, ये पात्र मनुष्य की खोपड़ी से बना है। और जो मनुष्य की खोपड़ी है उसका जो मन है, उसका जो पात्र है, ये मन पात्र ये कभी भी मरता ही नहीं। कितनी भी इसकी इच्छाएं पूरी हो जाए, कितनी भी इसको दौलत मिल जाए, कितनी भी इसको शोहरत मिल जाए, मोर एंड मोर और मानता ही चला जाता है। तो ये जो मन के हमारे तीन स्वभाव जो मैंने आपको बताया, विचारों की अति श्रृंखला, अतीतग्रस्त, भविष्यग्रस्त और सदा आपको खाली रखता है, मौजूदता ही होती है। अब इस मन को कैसे हम हैंडल करें? बहुत से शास्त्र में बहुत सी व्यवस्था है और सारी जो अध्यात्म की, धर्म की जो साधना है वो मन के ऊपर ही, क्योंकि शरीर की अपनी कोई सत्ता नहीं, चेतना जो है अलिप्त है इन चीजों से। अभी जो माइंड है, माइंड ये कनेक्टर, ये माइंड है, ये कनेक्टर है, ये आपको आपके शरीर से भी जोड़ देता है और आपको ये आपकी चेतना से भी जोड़ देता है। जब मन हमारा नीचे की तरफ बहता है, अधोमुखी होता है, डाउनवर्ड होता है, तो ये शरीर से जुड़ता है, इंद्रियों के माध्यम से ये मन और सांसारिकता की तरफ ले जाता है। सांसारिक जो हमारी सुख है, सांसारिक सुख सुविधा, इसकी जो प्यास है वो प्यास को जगाता है, ये हमें संसार की तरफ। और यही मन जब ऊपर की तरफ यात्रा करता है तो वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द माइंड, तो यही मन हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है, सत्य की तरफ ले जाता है, धर्म की तरफ ले जाता है। तो ये जो माइंड की क्वालिटी कनेक्टर है, जब ये शरीर हमारा है, शरीर पदार्थ,
मैटर। लेकिन जो शरीर में हमको जो चेतना दिखाई देती है, जो हमारे मूवमेंट्स हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, ये शरीर के कारण नहीं है, क्योंकि शरीर की अपनी कोई सत्ता नहीं है, शरीर तो एक मैटर है। लेकिन इसके भीतर जो चैतन्य है, ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उस चेतना के कारण ही शरीर को गति और प्रवाह इसको उपलब्ध होता है। तो मन कनेक्टेड है। नीचे जब उतरता है तो शरीर के साथ सांसारिकता में प्रवेश करता है। ऊपर जब ये जाता है, ऊर्ध्वगामी होता है, ये परमात्मा में प्रवेश करता है। अब प्रश्न ये है कि हम इसको कैसे हैंडल करें? ये जो कनेक्टर है, इसको हम कैसे हैंडल करें? तो इसके लिए शास्त्र उपाय देते हैं। तन्मे मना शुभ संकल्प मस्त। हे परमात्मा, मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, शुभ विचार वाला हो, शुभ को आकर्षित करने वाला हो। शुभ यानी कि जो मंगल है मेरे लिए, शुभ यानी कि जो कल्याण कारक है मेरे लिए। संसार का विरोध नहीं कर रहा है, संसार त्याग की बात नहीं कर रहे हैं, संसार को छोड़ने की बात नहीं कर रहे। सिर्फ जो माइंड है, इस माइंड को, इस मन को शुभत्व की तरफ, मंगल की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। मेरा मन शुभ संकल्प वाला है, मंगल की तरफ, शुभ की तरफ चलने वाला सुमन। तो ये जो यात्रा है मन को सुमन बनाने की, सुमन के दो अर्थ होते हैं। एक तो सुमन का अर्थ है फूल, जो उसका लिटरल मीनिंग है। एक शाब्दिक अर्थ है उसका सुमन यानी कि फूल। शास्त्र कहते सुमना भव। हे वर्ष गुरु शिष्य से बोलता है सुमना भव। तो शुभ विचार वाला हो, तो शुभ संकल्प वाला हो, तो शुभ मन वाला हो। इसीलिए हमारे यहाँ कथा है कि जब हम संत के पास जाते हैं, जब हम गुरु के पास जाते हैं, तो उसको फूल अर्पण करते हैं। वो फूल इस बात का प्रतीक है, सिंबल है कि मेरा मन आपकी आज्ञाकारिता में, आपके सामने वो निवेदन करता है कि जैसे ये पुष्प है, सुगंधित है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, इसी तरह से मेरा मन सुमन हो, शुभ से, मंगल से परिपूर्ण। संसार छोड़ना नहीं, सिर्फ संसार के प्रति जो हमारी समझ है और संसार के प्रति जो हमारा भ्रम है और संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो मोह है, जो अज्ञान है, जो मूर्खता है, उसको हमें हैंडल करना है, उसको टैकल करना है। सुमना एक मंगल भावना से भरकर, एक शुभ भाव से भरकर, मंत्र से भरकर, प्रार्थना से भरकर, जब आप एक पात्र में जल को भरते हैं और जल को जब आप उस अर्पित जल को आप जब पौधों में डालते हैं, प्लांट्स में, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है, प्लांट्स का जो नेचर है, वो बिल्कुल बदल जाता है। The plants are healthy, plants are glowing, the leaves you see, आप उनकी पत्तियों को देखें, उनमें एक चमक होती है। वो जो पौधे हैं, उनमें एक चमक होती है। वो जो फूल है, वो पौधे का, आपको मालूम है, पौधे का एक ग्रेटफुलनेस है, एक ग्रेटिट्यूड है, एक अहोभाव है। वो जो फूल का खिलना है, वो आपको थैंक यू बोल रहा है कि आपने मुझे प्रेम से, मंगल भाव से आपने मुझे पोषित किया है, मुझे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है, मुझे जो मेरी खाद्य सामग्री है, जो मेरे जीवन का आधार है, वो पोषक तत्व दिया है। और वो जो प्लांट है, वो जो पौधा है, वो फूल के रूप में वो आपको धन्यवाद दे रहा है, ग्रेटिट्यूड, अहोभाव से भरा है।
में देते हो वही आपको वापस लौटते। ये जीवन का नियम है, ये विश्व का नियम है, इस द लॉ ऑफ यूनिवर्स कि जो आप देते हो वही आपके पास कई गुना होकर के आता है। जो आप इस ब्रह्मांड में, जो आप यूनिवर्स में, जो आप फेंकते हो, जो शक्ति, जो भावना, वही आपको लौट के वापस मिलती है। व्हाट यू ईट दैट यू रिसीव, ये नियम है जीवन का नियम। आप शुभ भाव से भरते हो तो शुभ भाव अभी अगर मैं आपके प्रति मंगल भाव से भरेगा, प्रेम से भरेगा, मैत्री से भरेगा, करुणा से भरेगा, तो आपके भीतर ये जो छिपे हुए प्रेम के, मैत्री के, करुणा के ये जो छुपे हुए हैं, ये जो गुण है, ये आपके सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय होकर स्फुरित हो जाते हैं। आपका ये सारा वातावरण है आपके इस भाव से स्पंदित हो जाती है। वी आर रेसिप्रोकेटिंग, हम एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं। मैं कुछ भेज रही हूँ, आप उसे ग्रहण कर रहे हैं और फिर आप मुझे वापस रिटर्न कर रहे हैं। इन मैनी मैनी हम तो एक है, हमें एक ने भेजा, आप यहाँ अनेक है, और वो अनेक जो है वो कई गुना हो करके और वापिस आते हैं। ऋषि कहते हैं सुमना भाव। सुमना भाव यानी कि सुमना भाव की जो यात्रा है मन के साथ मैत्रीपूर्ण। कंट्रोल करने का अर्थ है कि आप बैरी हो, आपको बदला ले रहे हैं, आपके भीतर में मनस्य है, रिवेंज का भाव है, आप बदला ले रहे हैं, उसके साथ आप शक्ति बरत रहे हैं मन के साथ। ज्ञानी कहते हैं ना, बी फ्रेंडली विद मन के साथ सुमना भाव यानी कि मन के साथ मित्रता करना, मैत्री करना। मैत्री करने का अर्थ है कि कहानी से बात इसको स्पष्ट करूंगी कि मन के साथ मैत्री करना क्या होता है। एक राज्य में राजा को मंत्री का चुनाव करना। मंत्री बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, बहुत कुशल होना चाहिए और बहुत नीतिज्ञ होना चाहिए, नीतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि राजा का वही सलाहकार होता है। राजा और प्रजा के बीच में जो कनेक्टर होता है वो मंत्री होता है। तो राजा को मंत्री का चुनाव करना। उसने क्या किया? उसके अस्तबल में, अस्तबल के जहाँ घोड़े रखते हैं, राजा के अस्तबल में 7 घोड़े, 7 हॉर्सेस, और जो 7 घोड़े थे वो बहुत ही उदंड थे, बहुत ही उदंड थे, बिल्कुल मत वाले, किसी के वश में आने वाले नहीं। उन घोड़ों के ऊपर सवारी करना तो दूर, उनकी नजदीक जाना भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जैसे कोई जाए उसको पटक देते, नीचे गिरा देते। इसलिए डर के मारे उन 7 घोड़ों को कोई जाता ही नहीं था। और राजा ने कहा ये 7 घोड़े हैं, इनको मुझे संभालना है। तो उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि मेरे पास 7 घोड़े हैं और इन 7 घोड़ों पर 7 सवार होंगे, और जो घोड़े की घुड़सवारी को, घोड़े को संभालने में कुशल होगा, उसे ही इस राज्य का मंत्री बनाया जाए। उसने डुगडुगी पिटवा दी, जो अनाउंसमेंट। उसके राज्य में 7 लोग आए, एक नियत समय पर 7 लोग 7 घोड़े पर सवार हुए, और राजा ने कहा कि मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, 3 डेज। इन 3 दिन के अंदर जो भी घोड़े को लेकर के कोई घुड़सवार जो भी आएगा, सबसे पहले जो आएगा उसी को राज्य का मंत्री बनाया जाएगा। 7 घुड़सवार उस पर सवार हुए और 7 एक नियत समय पर छोड़ दिया। छोड़
छोड़ दिया गया उनको। 7 जो घुड़सवार थे उनमें से कुछ दूर जाकर घोड़े ने उनको पकड़ दिया, वो तो वहीं गिर गए, बेहोश हो गए। होश में आए तो वापस आ गए, घोड़ा कहीं घुड़सवार कहीं। तो इस तरह से तीसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, बाकी जो है एक एक करके एक घुड़सवार वापस गए। किसी का टांग टूटा था, किसी का हाथ टूटा था, किसी का सिर टूटा था, किसी के शरीर से खून बह रहा था, किसी का घोड़ा कहीं, किसी का घुड़सवार कहीं। इस तरह से तीसरा दिन भी पूरा बीत गया, शाम होने लगी। अब राजा ने सोचा कि 6 घुड़सवार तो आ गए, इसी तरह से 7 घोड़े वापस आ गए, हाथ पैर छुड़ाते, लहूलुहान। अब ये 7वां घोड़ा अभी तक वापस नहीं आया। 3 दिन बीत रहे हैं, राजा के फैसले का क्या होगा, राजा भी चिंतित हो गया। शाम हो गई, शाम जो है सांझ भी ढलने लगी, घुड़सवार का पता नहीं। लोगों ने अनुमान लगाया कि लगता है कि 7वां जो है उसके प्राण को फिर हुई होगा। अब घोड़ा भी कहीं चला गया, उन्नति तो था ही। शाम ढलते ढलते रात अभी तो नहीं हुई थी, लेकिन सांझ की वो दूरी बेला, दूर लोगों ने देखा कि ये घोड़ा चला आ रहा है, घुड़सवार चला आ रहा है। घोड़ा बड़े मजे में धीरे धीरे मस्त, जैसे कि कोई गीत गाता हुआ कोई गायक चला आ रहा हो, आनंदित घोड़ा चला आ रहा है, घुड़सवार चला आ रहा है। घोड़ा भी स्वस्थ, घुड़सवार भी खुश, घोड़ा भी खुश, दोनों ही स्वस्थ, दोनों एक दूसरे के जैसे बहुत परम मित्र हो गए, हेल्दी फ्रेंड्स। प्रजा देख रही है, राजा देख रहा है, राजा चकित हो गया, क्योंकि जिस घोड़े पर सवार था घुड़सवार, वो उस राज्य का सबसे खतरनाक घोड़ा, मोस्ट डेंजरस, कितने लोगों को वो घायल कर चुका है। राजा बड़ा चकित हो। राजा ने कहा कि नियम के अनुसार तुम वापस आ गए हो और तुम्हें इस राज्य का मंत्री चुना जाता है। मंत्री चुना गया, सबने उसको वरमाला डाली, विजय की तो दुनिया बजी। अब राजा को थोड़ी बेचैनी होने लगी, ये जानने के लिए इसका सीक्रेट क्या है। उन्होंने घुड़सवार को बुलाया कि मुझे ये बताओ कि तुम जो ये घोड़े पर, तुम भी खुश, घोड़ा भी खुश, तुम दोनों बड़े खुश, आखिर रहस्य क्या है। उस घुड़सवार ने बोला कि कोई रहस्य नहीं, सिंपल सी बात है। बोला जब मैं घोड़े पर चढ़ा तो घोड़ा मुझे इधर लेके भागा, उधर लेके भागा, कुचला कूदा, मैं घोड़े पर ऐसे रहा जैसे मैं हुई ही नहीं। आई वाज प्योरली एब्सेंट। न मैंने घोड़े की रात पकड़ी, न मैंने घोड़े की लगाम पकड़ी, न घोड़े को मैंने एड़ लगाई, ये बोलते हैं पैसे, कुछ बिल्कुल जैसे मैं हुई नहीं। घोड़ा मुझे इधर ले चला, घोड़ा मुझे उधर ले चला, घोड़ा इधर दौड़ा, घोड़ा उधर दौड़ा, कहीं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, कहीं मजाक करने लगा, मैंने कुछ नहीं किया। कहीं नदी के किनारे की तरफ भागा, कहीं पहाड़ों की तरफ भागा, मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, जैसे मैं हुई नहीं। मैं पूरी तरह से अनुपस्थित हूँ कि घोड़ा मेरे साथ 2 दिन तक ऐसा ही खेल खिलवाड़ करता है और मैं भी इसके साथ खेलता रहा, मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ। इसको इसके मन के ऊपर छोड़, जो तेरी मर्जी तू कर। एक पॉइंट पर आकर के घोड़ा जो है अब अपने आप ही शांत है। अब मैं घोड़े को मैंने थपथपाया, घोड़े के मैंने उसके सिर को हाथ फेरा और आराम से मैं चलने लगा। घोड़ा भी आराम से चल रहा, मैं भी आराम से चल रहा है। धीरे धीरे चलते चलते एक बिंदु ऐसा आया कि घोड़ा मेरा इंतजार करने लगा कि मैं उसे रोकूं। मैं रोकता, वो रुकता, मैं उसको खिलाता, वो खा लेता, मैं उसको आराम के लिए छोड़ता, आराम कर लेता। इस तरह से ये 3 दिनों में we became very good friends।
मेडिसिन लाता रहा, you know, even animal respond better than your gesture. ये जो पशु होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये मनुष्य से ज्यादा इनका जो है ना, ये मनुष्य ज्यादा इनका जो है रिसीविंग पावर होता है, इनका ज्यादा होता है, वेरी सेंसिटिव, दे आर मोर सेंसिटिव देन ह्यूमन बीइंग्स। ये मनुष्यों से ज्यादा जो है संवेदनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास मन नहीं होता है। मनुष्य के पास मन है, मनुष्य के पास बुद्धि है, इनके पास से पूरी चेतना होती है। इसलिए ये ज्यादा ये जो है रेसिप्रोकेट करते हैं कि आपकी भावना को समझते हैं, आपकी प्रेम की तरंगों को अनुभव करते हैं, आपकी मैत्री तरंगों को अनुभव करते हैं। ये प्लांट्स और ये एनिमल्स सिर्फ मनुष्य में अनुभव करता है, क्योंकि मनुष्य के पास बहुत कुछ है। भगवान ने उसको मन को दी, अहंकार दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है, इसलिए वही उसका ऑब्स्टेकल बाधा बन जाता है। लेकिन ये करते हैं। तो इन्होंने बोला कि सीधी सी बात थी, सिंपल बात थी, मैंने घोड़े के साथ मैत्री साध ली, घोड़े ने मेरे साथ मैत्री साध ली, और यही हमारे मन के साथ बी फ्रेंडली करना। मन के साथ कोई जागृति नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जुल्म नहीं। मन को एक आसन चाहिए, स्थान चाहिए, सिर्फ मन के लिए। जैसे कोई आपके घर में कोई बड़ा आदमी आए, बहुत बड़ा आदमी है, तो क्या चाहता है? यही चाहता है ना कि आप उसका प्रेम से सत्कार करो, उसको प्रेम पूर्वक जहाँ बिठाओ, उसको प्रेम पूर्वक जो भी आपके पास उपलब्ध है चाय पानी कराओ। और क्या चाहता है वो? आपको न धन दौलत आपकी चाहता है, ना आपकी शोहरत चाहता है, इतना ही तो चाहता है ना। जस्ट एक्सचेंज ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। और जहाँ प्रेम है वही सम्मान है। वेयर देयर इज लव देयर इज रेस्पेक्ट। ये आप अच्छी तरह से नोट करें। जहाँ प्रेम है वही सम्मान है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रेम है और सम्मान नहीं। यू रेस्पेक्ट, समवेयर यू रेस्पेक्ट, ये नियम है। तो ये मन को क्या चाहिए? मन के प्रति आप प्रेम को, मन के प्रति आप मैत्री को, मन को एक आसन चाहिए। प्रार्थना, स्मरण, ये मन का आसन। तन्मे मना शिव संकल्प मस्त। ये आपके ऊपर है कि आप मन को कहाँ ले जाते हैं। नेचर मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे मन कहता है। जब आप मन को प्रार्थना के साथ जोड़ देते हो, जब आप मन को मंत्र के साथ जोड़ देते हो, तो ये मन सुमनाप हो। ये मन, यही मन आपको शिव की तरफ ले जाता है, शिव की यात्रा की तरफ ले जाता है। यही मन आपको ऊपर की तरफ उठाता है। ये आपके ऊपर है। इट इज योर चॉइस कि आप मन को कहाँ ले जाना चाहते हो। मन को संसार की तरफ ले जाना चाहते हो तो मन आपको फिर क्या देगा? विक्षिप्तता, अशांति, विषमता, द्वंद्व और विषाद। ऐसा नहीं है कि संसार में दोष है, ऐसा नहीं है कि पदार्थ में दोष है, ऐसा नहीं है कि धन में दोष है, यश में दोष है। अगर दोष है तो उसके उपयोग में है। दो चीजें होती है, एक उपयोगिता और एक उपभोग। जिस चीज का भी आप उपयोग करोगे, ऑप्टिमम यूटिलिटी, सम्यक उपयोग, सही उपयोग, वो आपको सुंदर परिणाम देगा, शुभ परिणाम देगा। और जिस चीज का आप दुरुपयोग करोगे वो आपको दुख में डालेगा।
वैभव, सारा विलास, ये सारा संसार ये परमात्मा की रचना है, हमारी आपकी रचना नहीं। लेकिन हम दुखी होते हैं, हम असंतोष में होते हैं, हम अतृप्त होते हैं, हम विषाद में होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसका सही उपयोग नहीं करते, सम्यक उपयोग नहीं कर पाते। और संत यही कहते हैं कि त्यागना नहीं है, संसार का त्याग नहीं, संबंध का त्याग नहीं, धन का त्याग नहीं, यश का त्याग नहीं। त्याग सिर्फ इस बात का है, भ्रम का त्याग। भ्रम ये कि जो सदा रहने वाला नहीं है, जो प्रतिक्षण प्रतिपल नष्ट हो रहा है, आप उसे सदा रहने वाला समझ के उससे आसक्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर है गीत, यूज कहीं भी किया गया। इतना ही उपकार समझना जितना कोई साथ निभाए, जन्म मरण का दे दे सपना, ये सपना बिसरा आगे कोई न संग। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग में किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, पाए जतन करे मन रे पुकारे नहीं। ये जो संसार भ्रम है, इस भ्रम से मुक्त होना है। ये भ्रम कि क्या सदा रहने वाला है और क्या सदा धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, हमारे हाथ से फिसल रहा है, हमारे हाथ से जा रहा है। और जब मन जिससे संलग्न हो जाता है, ये स्वभाव है कि बाकी चीजों की तरफ से वो हट जाता है। मैं 2 एग्जाम्पल देती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। काशी नरेश 1936 में उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला है। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर्स ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। उस समय एनेस्थीसिया नहीं थी, उस समय क्लोरोफॉर्म दिया जाता था, CSCL क्लोरोफॉर्म सुनाया जाता था, आदमी बेहोश हो जाता था, ऑपरेशन। काशी नरेश जब ऑपरेशन टेबल पर लेटे, ऑपरेशन की तैयारी होने लगी, क्लोरोफॉर्म को सुनाए जाने की तैयारी होने लगी। काशी नरेश ने कहा डॉक्टर से कि मेरा एक निवेदन, मुझे आप बेहोश मत करिए, मुझे बेहोश होने की करने की जरूरत नहीं, मेरे हाथ में भगवत गीता दे दो और आप ऑपरेशन करते हैं। उनके हाथ में डॉक्टर ने थोड़ा, डॉक्टर भी कंफ्यूज हुआ, पजीर हुआ। डॉक्टर को मेडिकल फील्ड का काशी नरेश पूर्ण रूप से बनारस के घर में पले बढ़े, समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे यहाँ पे भगवत गीता दे दो, चिंता मत करो। 1.5-2 घंटे का ऑपरेशन था, भगवत गीता उनके हाथ में थी, ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुल हुआ। काशी नरेश बिल्कुल शांत। तो ये तो काशी नरेश की बात है। आप कहोगे कि काशी नरेश है, राजा है, क्षत्रिय है, बचपन से उनका पालन पोषण ऐसा हुआ है, वीर पुरुष है, दुख को चोट को उनको सहने का अभ्यास है। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण अपना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय ग्रेजुएशन में बैडमिंटन का एक मैच था, डबल्स का फाइनल मैच था। फाइनल मैच में आपको तो पता ही है कि खेल में जो खिलाड़ी है हर कोई जीतना चाहता है, तो पूरी जो ताकत है वो जीतने की तरफ
तरफ होती है। मैच चला, मैच में जीत गए, जीत की बहुत खुशी हो गई, सब एक दूसरे के गले मिले, प्रसन्न हो गए। अचानक कोर्ट में, बैडमिंटन कोर्ट में किसी की नजर नीचे पड़ी तो रक्त की एक पतली सी धारा कोर्ट में ऐसे 2-3 लाइनें खींची, जैसे खून बह रहा होता है। भाई हम लोग 4-5 लोग थे, सब विचार करने लगे, अरे ये खून की धारा कैसी है, ये लाइन कैसे बन गई, किसको चोट लगी, किसको चोट लगी है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सब पैरों की तरफ देखने लगे, सब ठीक थे। अचानक किसी की नजर मेरे पैर की तरफ है। पैर का जो अंगूठा है, अंगूठे का जो नाखून है, आधा टूट गया तो मांस से जुड़ा हुआ था, तो खून की धारा बह गई। लेकिन खेल में संलग्न होने से माइंड था पूरी तरफ खेल में था, जीत की तरफ था, खेल में संलग्न होने से उस चोट का कोई एहसास, कोई अनुभूति नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि अरे देखो तुम्हारे पैर का अंगूठा टूटा है, जैसे ही ध्यान उस तरफ गया, भयानक दर्द महसूस होने लगा। अंगूठा टूटा था, खून की धारा बही थी, खून देखे नहीं, लेकिन अंगूठा जो टूटा था, उसकी चोट, उसकी अनुभूतियां, उस दिन जिंदगी का पहला जो है सबक मिला। शास्त्रों से सबक नहीं मिलता है, धर्म ग्रंथ पढ़ने से सबक नहीं मिलता है, विधियों से सबक नहीं मिलता है। सबक मिलता है जब आप जिंदगी को जाग के एक एक घटना को पूरी तरह से आप मनन करके, कॉन्टेम्पलेट करके, उसके प्रति जागृत होके जब आप विचार करते हो, तो उससे जीवन का सबक मिलता है। और वो सबक उस दिन मुझे बहुत अच्छा मिला 18 साल की उम्र में। ये मन जहां संलग्न होता है, पूरी तरह से होता है। The pain and pleasure is the subject of mind. जब तक मन खेल में संलग्न था, वो दर्द का अनुभव नहीं था। जैसे ही वो मन खेल से हट करके और उस चोट की तरफ संलग्न हुआ, वहां ध्यान गया, दर्द का अनुभव। जो दर्द का अनुभव है, जो पेन और प्लेजर का एक्सपीरियंस है, वो शरीर से नहीं होता, वो चेतना से नहीं होता, वो मन से। माइंड इज द एक्सपीरियंसर। वो मन अनुभव करता है सुख का, दुख का, पेन और प्लेजर का। जितना जितना आपका मन शरीर प्रदान होगा, शरीर के साथ जुड़ा होगा, उतना उतना मला ये दूसरत आहे, मला ते दूसरत आहे, मला दोना दूसरत आहे, मला धोखा दूसरत आहे, सब आपका दुख रहा है, आपको अनुभव नहीं होगा। लेकिन वही मन जब आपको किसी चीज से प्रेम है, आपकी आसक्ति है, आपका रस है, कोई फिल्म देखो, स्पोर्ट्स देखो, किसी भी जगह आपका मन अगर संलग्न है, तो ना डोना दूसरता है, ना धोखा दूसरता है, भाई दूसरता है, पिछले दूसरता है, ये सब आपके दिमाग से निकल जाएगा। माझी मराठी चांगली नहीं होती, और मैं थोड़े बोल सकती, हाँ पढ़ लेते हैं पूरा। संत ज्ञानेश्वर की 2-3 पुस्तकें पढ़ी, हमें याद है, इंद्राणी काठी, सोम्याचा पेपर, बहुत सारी पुस्तकें 2-3 पुस्तकें पढ़ी, और इंद्राणी काठी पढ़ के तो इतना अभिभूत हो गए कि आंख से आंसू। अब वो कहानी बोलूंगी तो आपको देर हो। तो कनेक्टिविटी विद द माइंड, तो ये धर्म का विषय नहीं, ये आपकी संवेदनशीलता का विषय है। आप किसी चीज में कितना संलग्न हो जाते हो, आप किसी चीज के साथ कितना कनेक्ट हो जाते हो, आपकी प्राण, आपकी चेतना, आपका शरीर उसके साथ कनेक्ट हो जाता है।
संत ज्ञानेश्वर के माता पिता, इतना उनको दुख हुआ, इतना उनको दुख मिला कि उन्होंने जल समाधि ले ली। जल समाधि ले ली, छोटे छोटे बच्चे। जल समाधि में आप कनेक्टिविटी देखो, आप कनेक्टिविटी देखो कि बाद मरने के भी कितना कॉन्टेक्ट, कितना जो है फॉर्म रहता है। कनेक्टिविटी देखो, जल समाधि ले ली। और जबकि यात्रा करते करते जब कभी ये लोग गए, काशी में जल समाधि ली थी, ऐसा मैंने पढ़ा है। और जब ये यात्रा करते करते गए गंगा स्नान में, तो 2 मछलियां, सुनहरी मछलियां, सुंदर सी मछलियां उनके पैरों के आसपास लिपटने लगी। और उनको अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से, अपने सिक्स सेंस से, अपनी अंतर्दृष्टि से, स्पिरिचुअल इंसाइट से उनको ये अनुभव हुआ कि ये मेरे माता पिता है, दे आर माई पेरेंट्स। और उन्होंने उसी समय अंतर की जो शक्ति थी उससे प्रार्थना की और उस योनि से मोक्ष दिया। हमारे बाबा जी कहा करते थे, बाबा मुक्तानंद, कि किसी कुल में जब कोई सन्यासी बनता है, किसी कुल में जब कोई सन्यासी बनता है तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। मुझे जरा ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे सन्यासी बनने से 7 पीढ़ियां कैसे तर जाती हुई है। मैंने कहा, बाबा जी थोड़ा इसको आप समझाइए कि 7 पीढ़ियां कैसे तर जाती है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के उपरांत ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है अपने अपने कर्मानुसार अनेक अनेक रूपों में विद्यमान रहता है। कभी किसी को शरीर नहीं भी मिलता है, वो सूक्ष्म शरीर में भ्रमण चलता रहता है इस आशा को लेकर कि शरीर मिले और नया जन्म मिले। तो इस तरह से जो पूर्व के पूर्वज हैं, जो 7 पीढ़ियां हैं, जो अलग अलग योनियों में भटक रहे होते हैं, तो आपकी प्रार्थना, आपकी पुकार, आपकी मंगल कामना, आपका शुभ भाव आपका उन तक पहुंचता है और वो अपनी योनियों से मुक्त होकर पुनः फिर से शरीर ग्रहण करते हैं और शुभ कार्य को करते हुए मोक्ष को प्राप्त। इट इज ऑल अ मैटर ऑफ कनेक्टिविटी, इट इज ऑल अ मैटर ऑफ कनेक्शन। इसलिए ये जो एक संवेदनशील व्यक्ति है, वेरी सेंसिटिव, जो हर चीज को, छोटी छोटी बात को उसके ऊपर मनन करता है, विचार करता है, कॉन्टेम्पलेट करता है, थाटफुल होता है और विचार करते करते, मनन करते करते वही मनन एक दिन उसको अपने अंतर में ले जाता है। वही मननशीलता एक दिन ध्यान बन जाती है। ध्यान का अर्थ है जहाँ मन शून्य हो गया, मन को आसन मिल गया, मन शांत है। मन शांत नहीं हुआ, इसको हम थोड़ा ढंग से नहीं कहेंगे, बहुत से लगते हैं द पीस ऑफ माइंड। मन शांत नहीं, मन जो है, जो चेतना का सागर है, जो चैतन्य सागर है, द ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस, वो ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस की जो सागर के ऊपर जो लहरें हैं, जो वेव्स है, रिपल्स है, वही हमारा मन है। तो वो मन उस सागर में अपने सोर्स में जाके लीन हो जाता है। ये दोष नहीं लहरों का, ये दोष नहीं लहरों का, वो तट से टकराती है। ये दोष नहीं लहरों का, वो तट से टकराती है। तट से टकराए तो क्या, फिर वो सागर में गिर जाती है। ये दोष नहीं लहरों का, वो तट से टकराती है। तट से टकराए तो क्या, वो फिर सागर में गिर जाती है। कभी आपने समुद्र के किनारे देखा होगा, आप समुद्र के तट पर जाओ, लहरें ऐसे उठ रही हैं, तट पर आ रही है, यानी सी शोर पर आ रही है, और फिर लहरें जाकर सागर में खो जा रही है, फिर आ रही है, फिर खो जा रही है। जहां से उठ रही है उसी में लीन हो जाती है, लेकिन हम नहीं लीन हो पाते। ये संसार जो तट है,
ये भी एक संसार तट है, एक किनारा है, और दूसरा किनारा है परमात्मा तट। हमारा जो सोर्स है वो परमात्मा है, लेकिन ये जो लहरें हैं, यानी कि ये जो हमारा मन है, ये हमारा जो जीवन है, ये हमारा जन्म है, ये मनुष्य जीवन है, ये अपने आद में, अपने स्वरूप में, अपने सोर्स में जाके लीन नहीं हो पाता, जन्मों जन्मों तक भटकता रहता है। जन्मों जन्मों तक इसकी यात्रा चलती रहती है। ये दोष नहीं रह रहे। संसार में होना दोष नहीं है, लेकिन संसार में होकर हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य को भूलना, वो परमात्मा का विस्मरण होना, ये दोष है। और जब परमात्मा का स्मरण बना रहता है भीतर, सतत एक धारा चलती रहती है, तो समस्त कर्म करते हुए, समस्त धर्म का निर्वाह करते हुए, संबंधों का निर्वाह करते हुए ही आप बिना संसार को त्यागे आप मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष किससे? संसार भ्रम से। मोक्ष किससे? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से, गलत ज्ञान से। मोक्ष किससे? अज्ञान से। यही बंधन है, अज्ञान बंधन है, गलत समझ बंधन है, क्योंकि यही जीवन संत को भी मिलता है। यही संसार संत के सामने है, यही संसार सिद्ध के सामने है, यही संसार बुद्ध के सामने है, यही संसार हमको आपको मिला है। लेकिन इसी संसार से गुजर के वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आओ हम इस तरह से एक दूजे पर से ऐसे गुजर जाए पार, जैसे नदिया के बीच में गुजर जाए जल की अविरल धार। एक तट है संसार, दूसरा तट है परमात्मा, और इसके बीच में ये जो चैतन्य है, ये जो जीवन प्रवाह है, ये जो चेतना का प्रवाह है, ये चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है, और ये अंत काल तक चलता रहेगा। इस प्रवाह से गुजर जाना ही, आओ हम एक दूसरे के साथ, यानी कि संसार और परमात्मा दोनों को मिलाते हुए, दोनों इनसेपरेबल है, दोनों एक है। और जब नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं। जब हमारी आंख बदल जाती है, हमारी भीतर की आंख, हमारा देखने का ढंग बदल जाता है, तो फिर परमात्मा कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये भेद खत्म हो जाता है। फिर तो सब जगह, सब में वही दिखाई देता है। और यही मुक्ति है, यही मोक्ष है कि आपकी समझ बदल जाए, आपकी मन की दिशा बदल जाए। और यही मन, जैसे कि कोई फॉरेन से लौट के आता है, तो जैसा वो गया था इंडिया से 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल रह के जब आता है, तो वही की लैंग्वेज बोलने लगता है, वैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, वैसे उसका खान पान हो जाता है, वैसे उसका उठना बैठना हो जाता है। इसी तरह से जब हमारा मन वो परमात्मा के जगत से बाहर से होकर वापिस आता है, तो उसका सारा रंग ढंग बदल जाता है। उसके चेहरे पर अलौकिक प्रकाश, आभा मंडल, उसका ऑरा, उसकी तेजस्विता, उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसकी प्रसन्नता, उसका आलाप, ये उसकी खबर देता है कि ये वहां से लौट के आ रहा है और उसकी खबर लेके आ रहा है। सिद्ध हो वो परमात्मा को अपने जीवन के ढंग से प्रमाणित कर देता है। सच्चित आनंद,
वो परमात्मा है, प्रमाणित कर देता है। और यही जीवन का उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है कि मन तन में मना शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन हे परमात्मा शुभ संकल्प वाला हो, मंगलमय हो, शुभ विचार वाला हो। तो यहाँ पर विराम मिलता है। और कल की चर्चा में, कल हमने देह की चर्चा की, आज हमने मन की चर्चा की, और कल हम मन की चर्चा करेंगे। और परसों एक छोटा सा ट्रेलर होगा, छोटा सा ट्रेलर होगा। जैसे फिल्म होती है तो उसका प्रमोशनल ट्रेलर होता है, वैसे ही परसों एक ध्यान मेडिटेशन वर्कशॉप होगा, स्पेस मैनेजमेंट एंड मंत्र मेडिटेशन पर एक छोटा सा ट्रेलर होगा। आपको प्रमोशनल ट्रेलर घंटे का, उससे आपको एक आइडिया होगी कि जो एक दिन का ध्यान शिविर होता है, वो पूरी जो फिल्म होती है, द होल मूवी, वो कैसी होती है, आपको एक आइडिया मिलेगी। उसके लिए प्रमोशनल ट्रेलर होगा परसों सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक, सभी रात 12 बजे।